बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। रजब का बाबरकत महीना है। नाज़रीन किराम, आपने रजब में एक रोटी लेकर उस पर ये अमल करना है। अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है, तंगदस्ती है, कारोबार की कोई परेशानियां हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, गुर्बत है, तो आप लोग ये अमल ज़रूर कीजिएगा। इतना पावरफुल अमल है कि आप लोग जब इस अमल को करेंगे तो इसकी फ़ायदे और फजीलत आप लोग खुद अपनी आँखों से देखोगे। रजब के बाबरकत महीने में जो अल्लाह का महीना है, तो नाज़रीन किराम, इसमें आप लोग अल्लाह से जो जो भी मांगोगे, मेरा अल्लाह आप लोगों को ज़रूर अता करेगा। इस माह मुबारक में तौबा करने वालों को पर रहमत का बहाव तेज़ हो जाता है और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैज़ान होता है। मसलन कबूलियत अरूज पर होती है। उसे अमासम यानी खूब बहसरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जंग और दल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। उसे रजब भी कहा जाता है कि जन्नत की एक नहर का नाम है रजब, जिसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। इस नहर से वही पानी पिएगा जो रजब के महीने में रोज़े रखेगा। तो नाज़रीन किराम, मैंने एक वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया था, नफली रोज़े हैं, सर्दियां हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रजब के महीने में जितने ज़्यादा आप रोज़े रख सकते हैं नफली रखिएगा। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके अलावा ये जो अल्लाह का महीना है, अल्लाह ताला ने कहा कि जो जो मुझसे मांगेगा मैं इंशाअल्लाह ताला उसको वही कुछ अता करूँगा। अगर कोई माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी भी दूर करे तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक ऐसा महल भी अता कर फरमाएगा जो हद नज़र तक वसी होगा। तो तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हज़ार करामतों के साथ अकराम फरमाएगा। जिसने भी रजब में कुछ खरायत वगैरह की, उसने गोया 1000 दिनार खरायत की। अल्लाह ताला उसके बदन के हर बाल के बराबर नेकी लिखेगा और 1000 दर्जात बुलंद फरमाकर 1000 गुनाह मिटा देगा। कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आप लोग रजब में खैरात करेंगे तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रजब में कुछ भी खैरात किया तो उसने गोया 1000 दिनार खैरात किए। अल्लाह ताला उसके बदन के, आप लोगों के बदन के हर बाल के बराबर नेकी लिखेगा और 1000 दर्जात भी बुलंद फरमाकर 1000 गुनाह मिटा देगा। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने आज जो सदका करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक रोटी का सदका करना है और आपने उस रोटी का सदका किस तरह से करना है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं हो, वजीफ़ा आधा अधूरा करते हो, फिर उसके वो फ़ायदे नहीं मिलते, जिसकी वजह से आपको लिए मुश्किलात का पेश आती हैं। वीडियो को ज़रूर सुना करें पूरा, जिस तरह से बताया जाए वही अमल किया करें। आज भी मैं एक सदक़े के बारे में समझ लेके बताऊंगी। ये भी एक सदका है जो हम लोग परिंदों को डालेंगे। रोटी का एक रोटी लेकर आपने उस पर अल्लाह एक नाम पढ़ना है। वो आप नाम पढ़ के जो रोटी होगी उस पर फूंक मारनी है और वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके आप लोगों ने परिंदों को डाल देनी है। इतना आसान अमल है। एक रोटी पे कर लें या 2 रोटी पे कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि आप लोग जितना अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह उसका 10 गुना आप लोगों को करके लुटाएगा। तो सदका खैरात करने में कंजूसी ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आज हम लोग अल्लाह के दिए हुए में से ही जो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमें फिर भी उसके बदले में 70 गुना देता है। अपने पास से हम लोग कुछ नहीं करते, कहते हैं कि अल्लाह ही हमें तौफीक देता है तो हम लोग कुछ कर देते हैं। तो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने की तौफीक दे। तो कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर दें। तो नाज़रीन किराम, मैं आज लोगों को अमल बताने लगी हूँ। इस अमल को आप लोग रजब के महीने में रोज़ भी कर सकते हैं। अगर आपकी तौफीक है, हिम्मत है अल्लाह ने दी, तो रोज़ कर लें।
अगर अगर रोज़ नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़रूर करें, रजब के महीने में ज़रूर करें। उसके अलावा भी अगर आप लोग करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा ही होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, बहुत आसान सा अमल है, बहुत ही ये पे आज़मुद्दा है। जिसने भी आज तक किया है उन लोगों ने खुद बताया है कि उनको फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हम लोग जब परिंदों को, बेज़ुबान जानवर ही समझ लो कि परिंदे होते हैं, तो जब हम लोग उनको कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमें दवा देते हैं। तो आप लोगों ने भी आज एक रोटी लेकर उस पर ये नाम पढ़ के तो जब परिंदों को डालना है, परिंदों को ऐसी जगह पे डालना जहाँ पे ज़्यादा परिंदे हो और आपका वो जो भी आप डालें उसको पूरा खा लें। तो ये अमल आप डेली के रोज़ के रोज़ भी कर सकते हैं और आप वीक में 1 बार कर लें या 2 बार कर लें या रजब में 2 से 3 बार ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से महीने के 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों में आप अब समझ लें कि 6-7 दिन तो गुज़र गए हैं, पीछे जो दिन हैं उनमें आपने 3 से 4 बार ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले एक रोटी ले लेनी है, चाहे ताज़ी ले लें चाहे रात की ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन रोटी नरम होनी चाहिए। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, एक रोटी ले लें, चाहे वो रात की है चाहे ताज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी है। वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप दुरूद पढ़ सकते हैं कोई सा भी पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, छोटा पढ़ लें। 3 बार दुरूद पाक, एक रोटी लेकर उसको छोटे छोटे आप लोगों ने टुकड़े कर लेने हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो उनको एक प्लेट में रख लें या एक छाबी में रख लें या एक ऐसी चीज़ कटोरी में रख लें। तो अपने आगे रख के आपने उस पर पढ़ना है, या मालिकू या मालिकू या मालिकू या मालिक, सिर्फ एक लफ्ज़ या मालिक पढ़ना है। फिर आपने जितना दुरूद पाक 3 बार 7 बार जो जितना भी वो शुरू में पढ़ा था वो पढ़ लें। उसके बाद आपने उन टुकड़ों को परिंदों के आगे डाल देना है जहाँ भी आपको नज़र आए। घर की छत पे है वहाँ डाल दें, घर के अगर सहन बड़ा है वहाँ आते हैं तो वहाँ डाल दें, मंडेरों पे रख दें जहाँ पे वो आके आसानी से खा सकें। तो आप नज़र जहाँ भी आपको नज़र आए तो वहाँ डाल दो। अगर घर नहीं तो जहाँ पे भी बाहर होते हैं, कहीं जब ज़्यादा होते हैं तो वहाँ डाल दो जहाँ से वो खा सकें। बच्चे ना कोई भी रोटी जब अब आप डाल दें तो अगर बच भी गए तो वो बाद में भी खा लेते हैं और परिंदे खा लेंगे। 2 रोटी भी ले सकते हैं आप, 3 रोटी भी ले सकते हैं, 4 रोटी भी ले सकते हैं, 1 रोटी भी ले सकते हैं। रोटी आपकी मर्ज़ी है जितनी। अगर बहुत ज़्यादा परिंदे हैं तो आप 2 रोटी ले लें, 3 ले लें। अगर 1 कम है तो वहाँ 1 से भी काम चल जाएगा। तो उस रोटी पे आप लोगों ने या मालिक सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ना है 70 बार, और पढ़ने के बाद आप उसको परिंदों के आगे डाल देंगे। रजब के महीने में ये अमल आपने करना है। रोज़ की एक रोटी पे भी अगर रोज़ाना ना कर सके तो आप लोग हफ्ते में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो। अगर हफ्ते में भी नहीं कर सकते, कम से कम रजब के महीने में 2 से 3 बार ज़रूर इस अमल को कीजिएगा। जो भी इंसान ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्लाह ने उन पे कितना ख़ास फ़ज़ल किया है और कितना रिज़्क़ दिया है। जो परिंदे खाएंगे वो भी आपके लिए दुआ करेंगे, रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए, खुशहाली के लिए, कारोबार की बुलंदी और कारोबार की तरक्की के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार के लिए, दौलत के लिए, और जिसके लिए भी परिंदे दुआ करते हैं अल्लाह ताला परिंदों की दुआ इंसानों के हक़ में ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। परिंदे जो हमारे इंसानों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करते हैं। घर में सुकून आएगा, परेशानियां ख़त्म होंगी, दुख ख़त्म होंगे, तकलीफ़ ख़त्म होगी, खुशहाली आएगी। और मेरे वो तमाम बहन और भाई जो परेशान हैं रिज़्क़ की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, तो आप लोग इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कारोबार है लेकिन चल नहीं रहा तो उसके लिए इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह कारोबार भी चलेगा कि और रिज़्क़ में बरकत भी होगी, रिज़्क़ की फरावानी भी होगी, आपके घर में खुशहाली भी आएगी।
रिज़्क़ का ना होने का जो लोग शिकवा करते हैं, कारोबार ना होने से जो शिकवा करते हैं, तंगदस्ती का शिकवा करते हैं, तो आप लोग इस ये ज़रूर अमल करिएगा और इसका फ़ायदा आप खुद अपनी आँखों से देखोगे और मुझे दुआ दोगे कि मैंने आपको एक ऐसा अमल बताया जो इतना पावरफुल और मुजर्रब है। और जो आप लोग इस अमल को कर लेंगे तो आप इसको हर महीने में भी कर सकते हैं, चाँद के किसी भी महीने में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रजब में ही करना है। रजब गए, आगे शबान आ रहा है, शबान में कर लें, रमज़ान में करना रमज़ान में कर लें, ईद उल फ़ितर है, ईद उल फ़ितर में आप लोग इस अमल को कहते हैं कि परिंदों के बारे परिंदों आप लोग जो भी परिंदों को डालेंगे, परिंदे इंसानों के हक़ में दुआ करते हैं। जब वो हम अल्लाह के दिए हुए में से जब परिंदों को या जानवरों को कुछ डालते हैं ना, तो वो उस इंसान के लिए ज़रूर दुआ करता है जो उनको डालता है दाना भी। तो आप लोग भी ये अमल कीजिएगा, सिर्फ एक रोटी लेके उस पे या मालूम को 70 बार आप लोगों ने पढ़ने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, परिंदे आसानी से खा सकें। बड़े बड़े नहीं, रोटी नहीं रख देनी, ना बड़े बड़े टुकड़े करने, छोटे छोटे करने। तो उसको आप लोगों ने वहाँ पे रखें जहाँ पे वो आसानी से खा सकें। मेरा ये जो वजीफ़ा है आप लोगों ने उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना है, उन के साथ जो ये शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि तंगदस्ती बहुत है, कारोबार है लेकिन बरकत नहीं है, दौलत है लेकिन बरकत नहीं है, रिज़्क़ है लेकिन बरकत नहीं है, जो कारोबार चल नहीं रहा, रिज़्क़ की बहुत मसलन कि तंगी है, गुर्बत है, तंगदस्ती है। तो आप लोगों ने इस वजीफ़े को उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना है। बहुत ही से आसान सा अमल है, जो भी इस अमल का करेगा उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। सदका जारिया की नीयत से जब आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा उन सबको भी होगा, आपको भी होगा। तो दुआओं में एक दूसरे के लिए दुआ। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला हम सब की तंगदस्तियों को, परेशानियों को, दुखों को ख़त्म करे, तकलीफ़ों को ख़त्म करे और नाज़रीन इकराम अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को, परेशानियों को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, एक और वजीफ़े के साथ फिर आऊँगी, बशर्ते ज़िंदगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।